हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 और यूनिट 3 में भाई यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गॉस विलोपन विधि। गॉस विलोपन विधि में हमने पिछला भी क्वेश्चन बताया था, लेकिन वो हमने क्या किया था भाई, वो उस क्वेश्चन को जो सरल तरीके से हम लोग करते हैं बज्र गुणनखंड से या फिर विलोपन विधि से जो 10th में सीखी थी, उस तरीके से हमने उसे सॉल्व किया था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हमको आव्यूह विधि से बताइए, तो आव्यूह विधि से ये हम गॉस विलोपन विधि को सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर क्वेश्चन होगा कि सर पेपर में किससे करें, तो भाई पेपर में आप किसी भी विधि से कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपको इसके और क्वेश्चन चाहिए, ये भाई बीएससी थर्ड ईयर है, मैथ में पेपर फर्स्ट, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से समझेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर से कर दें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है 10x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 13, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। 3x प्लस 10y प्लस z बराबर 40, इसको सेकेंड इक्वेशन। और 2x प्लस 3y प्लस 20z इक्वल टू 15, ये हमको इक्वेशन दी है। सबसे पहले हमें ए बनाना भाई, ए एक्स और बी, ये चीज हम जो भी सबसे पहले आपको स्टेप याद रखना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है भाई, ए एक्स इक्वल टू बी बनाना है। ए एक्स इक्वल टू बी मतलब क्या, ए का मान कौन से होंगे, जो भी चार है उनके सामने जो मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे 10 है, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, इसके सामने 2 है, ठीक है, 3 10 1 और यहाँ पर 2 3 10। तो उसी तरह हमने ए लिख दिया 10 1 2 3 10 1 और 2 3 10, ठीक है, ये चीज लिख दी। एक्स क्या होगा, एक्स भाई जो यहाँ पर चार है क्या है, एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड सेम है तो उनको एक बार लिखेंगे एक्स वाई जेड। और बी का होगा भाई, बी अगर सिंपल बात करें तो जो आपको इक्वल है, बराबर है, उसके जो राइट साइड में है, ठीक है, राइट इक्वल के राइट साइड में है, उसको हम लोग बी लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बी, ए एक्स बी का मान निकल आया। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को साथ में लिखेंगे, मतलब जो दोनों हैं इनको यहाँ पर ये लगा कर हम लोग क्या लिख देंगे, दोनों को साथ में। तो ये हो जाएगा 10 1 2 13, ठीक है, 3 10 1 14 2 3 15। ये पूरा क्या बन गया आपका, ये भाई मैट्रिक बन गया। आपने अभी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी यहाँ पे हमने सबको क्या कर लिया भाई, इकट्ठा करके लिख लिया। आगे हम लोग देखेंगे। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करते चलें आप लोग, और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आपको क्या लगाना है, संक्रिया लगाना है। संक्रिया किस तरह से आपने पढ़कर रखा है क्लास 11th में, क्लास 12th में, और अपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब में पढ़ा, संक्रिया लगाना है। अब संक्रिया भाई आपको आपको दिमाग से लगानी पड़ती है, ट्रिक लगा के यहाँ पर संक्रिया लगानी पड़ती है। यहाँ पर फर्स्ट संक्रिया क्या है, यहाँ पर जो हमको इक्वेशन दी है, यहाँ पर भाई इस जगह पे हमने जीरो लाना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। जो आपका जो मैट्रिक रहता है इस तरह से, यहाँ पर आपको क्या करना आना रहता है, जीरो लाना रहता है। तो इस तरह से हम लोग संक्रिया लगाएंगे कि यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट संक्रिया हम लोग लगाएंगे R2 में, भाई ये R1 R2 R3 होगा, ठीक है। और ये आपका C1 C2 C3 इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका R1, ये R2, ये R3, ठीक है। तो R2 का मान क्या हो जाएगा, R2 में R2 माइनस R2 जो भी मान है माइनस 3/10 R1, R1 को 3/10 से गुणा करके R2 से घटाना है। तो ये इस तरह से हम लोग इसमें समीकरण, इस समीकरण में संख्या लगाएंगे भाई, यहाँ पर गुणा करके इससे घटाएंगे, तो ये आपके मान क्या आ जाएगा, हमें आगे मिलेगा भाई 10 1 2 13, 0 97/10 2/5, ठीक है, 101/10 2 3 10 और 15। ये सारी चीज़ हमें एक नया आव्यूह मिल गया। अब देखिए हमें एक जीरो प्राप्त हो गया, हमें दो जीरो और लाना है। तो अगले स्टेप में फिर हम संक्रिया लगाएंगे R3 क्या भाई, ये R3 में क्या करेंगे, -1/5 R1, R1 में 1/5 का गुणा करके हम लोग R3 से घटाएंगे। चलिए एक करके ही बता रहा हूँ आपको। देखिए भाई R3 का मान क्या है, भैया 2 है, माइनस लगा दिए 1/5, R1 का मान क्या है 10, इस तरह से आपको रखना है। तो आगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 10/5, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर हमें क्या लाना है, जीरो लाना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ का 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 10, मतलब ये 10 में से 10 क्या होगा, 0/5। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया, तो यहाँ पर आपका जीरो आ गया। इसी तरह आप सभी सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10 1 2 13, 0 97/2/5, 101/5, यहाँ पर 14/5, 46/5 और 62/5। भाई देखिएगा यहाँ पर हमारे दो जीरो आ गए हैं। 14/5 को गायब करना है, तो उसके लिए हम एक और संक्रिया लगाएंगे। आपको यहाँ पे देखते चलिए, ये होगी आपकी फर्स्ट संक्रिया, ये होगी सेकेंड संक्रिया और यहाँ पर थर्ड संक्रिया।
तीसरे में क्या करेंगे, R3 जो भी आपका यहाँ पर R3 है, ये है आपका R3, R3 में माइनस 28/97 R2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 1 2 13 0 97/10 2/5 10/10 और यहाँ पर 0 0 920/97 और 920/97। ये सारी चीज भाई देखिए तीनों जीरो हमको मिल गए। ठीक है, आपका सेकेंड स्टेप क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। भाई स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो पेपर में आप कभी भूलेंगे नहीं और आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से हमको ये अभी प्राप्त हुआ, ए एक्स बराबर बी क्या मिल गया, 10 1 2 0 97/10 2/5 0 0 0 9/20 920/97। एक्स वाई जेड के लिए कोई बी क्या हो गया भाई, बी हमारा जो हमारे सामने जो हमने जोड़ा था उसको अलग कर दिया, तो 13 10 101/10 920/97। तो यहाँ पे फिर से नए मान मिले, ए का मान हमें अलग मिल गया और बी का मान अलग मिल गया। अब भाई दोनों को हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा ये आपका x होता है, ये y होता है, ये z होता है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट समीकरण इस तरह से लेंगे हम लोग। देखिए 10x ठीक 1 y 2 z बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सेकेंड समीकरण क्या आएगा हमारा, 0 x नहीं है तो x 0 होगा, 97/10 y हो जाएगा, 2/5 z बराबर 101 ठीक। यहाँ पर दोनों चीज जीरो होंगी, जहाँ z बराबर क्या आ जाएगा 920/97। तो यहाँ z का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया। यहाँ पर मतलब कि आपका जेड का मान निकल गया। भाई ये लास्ट स्टेप चल रहा है, समीकरण 5। समीकरण 5 से हम लोग क्या करेंगे, जेड का मान किस में रख देंगे भाई, इसमें रख देंगे। किस में रख देंगे, इसमें। काय के लिए, यहाँ पर देखिए बाय है, जेड है, जेड का मान रखेंगे तो बाय का मान निकल जाएगा। तो बाय का मान से सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जेड का मान रखने का पर इसके पक्षांतर करने पर सिंपल तरीके से बाय का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारा लास्ट स्टेप है भाई, हमको एक्स का मान और चाहिए। तो एक्स के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में बाय और जेड के दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x बराबर 10 x बराबर 1। तो यहाँ पर भाई एक्स वाई जेड तीनों के मान निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। भाई ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरडी ग्रेड हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। भाई आईएमपी क्वेश्चन हम बताएंगे, रामानुजन विधि और ये आपका विलोपन विधि, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कराते हैं। हर यूनिवर्सिटी के लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ अगर आपने मेजर में ली है तो भाई पेपर फर्स्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से हम लोग सॉल्व कराते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक आईएमपी क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। आज भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि जैकोबी विधि। भाई जैकोबी विधि से एक क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा ही जाएगा और ये यूनिट 3 से है, पेपर फर्स्ट। अगर आप लोग बीएससी थर्ड ईयर मैथ में है और यूनिट 3 पेपर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है जैकोबी विधि से आधारित। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर बार पूछा जाते हैं जैकोबी विधि से एक क्वेश्चन। तो इस विधि को बहुत सरल तरीके से मैं यहाँ पर समझेंगे हम इस वीडियो में, और इस क्वेश्चन को भी आईएमपी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सर ये सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है 27x प्लस 6y माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा 85। इसको समीकरण 1 दिया हमने। 6x प्लस 15y प्लस 2z बराबर 72, इसको सेकेंड समीकरण। और x प्लस y प्लस 54, यहाँ पर आपका 54 है 54, z बराबर 110। ये आपको क्वेश्चन दिया भाई, सीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, समीकरण 1 2 3 से। समीकरण 1 2 3 से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x का मान, y का मान और z का मान निकालेंगे। x का मान कैसे, समीकरण 1 में x का मान देखिएगा, समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे तो x के अलावा सब जितने भी पद हैं उनको यहाँ भेज दो। भाई 85 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन 27 गुणा में तो था बटे में आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 85 माइनस 6y प्लस जेड बराबर 27। इसको थोड़ा और हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 1/27 85 माइनस 6y प्लस जेड। ये आपका 4 समीकरण हो गया। ठीक, यहाँ पे हमका क्या x का मान निकलेगा। सेकेंड क्या करना है, y का मान, वो किससे निकालना है भाई, समीकरण 2 से। y के साथ में 15 है, इस y को छोड़कर भाई 15 6x और 2z सबको इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा। y बराबर 1/15 72 माइनस 2z माइनस 6x। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये भाई y का मान यहाँ पर। और z का मान भी सेम करना भाई समीकरण 3 से। एक चीज याद रखना है, समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है, इससे समीकरण 1 से x का, इससे y का, इससे z का, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
इन सब से हमें मान निकालना है, ठीक है। इन सब से हमें क्या है, मान निकालना है। तो ये भाई यहाँ पर जेड का मान क्या आ जाएगा आपका, जेड बराबर 1/54 110 माइनस एक्स माइनस वाई। ये आपके एक्स वाई जेड के। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो। एक और हम लोग विधि लेके आए हैं आप लोग के लिए, मेथड लेके आए हैं, पिकार्ड मेथड। भाई नाम थोड़ा आपको कॉमन लग रहा होगा, लेकिन बीएससी आपका थर्ड ईयर में यूनिट 4 पेपर फर्स्ट आप लोगों ने जो सर्च करके देखा है भाई मैथ, अगर आपका बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट 4 पेपर फर्स्ट में पिकार्ड विधि, ठीक है। तो पिकार्ड विधि से यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि पिकार्ड विधि किस तरह सॉल्व करती है। आगे आने वाली वीडियो में आपको टेलर विधि, आयलर, रुंगे कुट्टा, भाई ये 3-4 विधि हमारे यूनिट 4 में है, ठीक है। और ये एकल चरण विधियां हैं पिकार्ड विधि, जिसमें फर्स्ट विधि क्या है, पिकार्ड विधि, इसको हम लोग समझेंगे। भाई सबसे पहले देखो, आपको दिया रहेगा, यहाँ मैंने लिखा है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, dy अपॉन dx बराबर एफ एक्स वाई, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और y x जीरो बराबर y जीरो, n बराबर 0.1, ये सब चीजें आपको क्या दी रहेंगी, क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। n बराबर कुछ भी मान और y x जीरो बराबर कुछ भी मान, तो ये सारी चीजें आपको दिए रहेंगे। आगे करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे इसको, तो पिकार्ड विधि को बहुत सारी तरीके से आप कर सकते हो भाई, पेपर में ये हमेशा से आती है। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो के लिए, नई नई विधियों के लिए, मेथड के लिए, टॉपिक के लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए एक लाइक करें, हाइप करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई ये चीज आपको दी रहेगी। अब उसके बाद आपको एक सूत्र समझना है, जो पिकार्ड विधि का सूत्र क्या है, y1 बराबर y0 प्लस x0 टू x इन्फिनिटी एफ एक्स वन y0 dx, ठीक है। x1 y0 dx, यहाँ पर आपको क्या दिया है भाई, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। यहाँ पर देखिएगा, आपको लोग थोड़ा सा, यहाँ पर ये कोमा है आपका, ठीक है, x1 नहीं है, यहाँ पे कोमा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y1 y0 x x0 f एक्स वाई जीरो डी एक्स। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, इसी तरह देखिए, अब इसी में हमको मान रखना है, किसका मान रखना है, ये सारी चीजों में हमको y1 का मान निकालना है, तो y0 का मान निकाल के रखना पड़ेगा, y0 का मान, ठीक है, x x0 का मान, f x y dx का मान यहाँ से निकाल के, ये सारे मान हम लोग रखते जाएंगे। ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में क्या करेंगे, y2 हो जाएगा, y2 की जगह सेम रहेगा, सिर्फ आपका कहाँ पर चेंज हो रहा है, देखिए y2 प्लस y0 प्लस x x0 x0 से x तक f x y1 हो रहा है, y0 जहाँ था वहां पर क्या हो रहा है, आपका 1 हो रहा है, सिर्फ चेंज हो। थर्ड में आपका क्या हो जाएगा भाई, y2 हो जाएगा। इसी तरह हमें इन्फिनिटी तक जाना है, कहाँ तक जाना है, yn तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, yn बराबर y0 x0 टू x f x yn माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये भाई आपका क्या होना है, ये चलना है। तो यार आप लोग ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग विधि को सॉल्व करना है। आप कई बार बच्चों के मन में सवाल रहते हैं, आप भी कमेंट करेंगे भाई कि हमको जाना कहाँ तक है। तो सर जब तक आपके 2 मान सेम ना आ जाएँ, 2 मान आपके बराबर ना जाए, तब तक आपको ये करनी पड़ेगी सॉल्व। ये 4th स्टेप तक, एन स्टेप तक, ठीक है, 3 हो गए, 4th 5 6 7 8 ऐसे कर कर आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी पिकार्ड विधि, इसके आधारित पे हम आपके लिए क्वेश्चन भी लाएँगे। तो बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। एंड स्टेप में क्या करना है, एक्स डेक्स के लिए y बराबर जेड। अब हम भाई एक्स वाई जेड के मान तो आ गए, अब आगे के स्टेप पे क्या करना है, x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान निकालना है, ठीक है। इसी तरह y1 y2 y3 सभी का मान निकालना है। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए x1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण था, देखिएगा हमारा समीकरण क्या था भाई, यहाँ पर जो था हमारा ये था, x बराबर 1/27 85 माइनस 6y प्लस जेड। तो यहाँ पर y और z का मान हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं y और z का मान क्या रखते हैं, 0। तो यहाँ पर हमको x1 का मान निकल आता है। x1 का मान हमारा क्या आ गया, 85/27, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5। इसी तरह y1 के मान में क्या रखेंगे, देखिएगा x1 का मान निकालना है हमें, तो हम क्या रखेंगे भाई, y बराबर 0 और z बराबर 0। और अगर हमें y1 का मान निकालना है तो x और z को क्या रख देंगे, 0। और z1 का मान निकालना है तो हमें x और y का मान क्या रखना पड़ेगा, 0। ये आपको समझने की बात है। तो यहाँ पर y1 का मान के लिए हम लोग यहाँ पर x और z को 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 72/15, जो कि 4.8 होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर z1 का मान क्या आ जाएगा, जी भाई 1 है, ठीक है, 1/54 110 माइनस ये दोनों का मान हमने 0 रखा, तो 110/54। तो ये क्या आ जाएगा आपका भाई, कैंसिल होके 2.04। इसी तरह हमें निरंतर, अब भाई इसमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह आपको आगे करते जाना है। आगे कब तक, जब तक कि भाई 2 मान आपके सेम ना आ जाए। हमें जब तक करना है कि भाई 2 मान आपके लगभग आपके क्या हो जाए भाई, बराबर ना आ जाए, तब तक हमें आगे जाते जाना है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे भाई,
x2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 1/27 85 माइनस 6y1 प्लस zy1। यहाँ पर 2 का मान निकालना है तो x और y का मान क्या रखेंगे, उस एक कम, 2 से एक कम क्या, y1 z1। 2 का मान निकालना है तो 1 रखेंगे, 3 का निकालना है 2 रखेंगे, 4 का निकालना है 3 रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। अब सिंपल यहाँ मान रख कर हमारा क्या आ गया 2.157। y2 का मान क्या निकालेंगे 1/15 72 माइनस 2z1 माइनस 6x1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सबके मान रखेंगे। x1 का मान भाई आप जो पुराना लिए यहाँ पर ये x1 का मान ये हो गया, y1 का मान ये, यही मान उठाकर आपको करना है, इसमें रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 49.02/15, तो क्या हो जाएगा 3.268। ठीक है, आगे इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाई अब Z3 का मान चाहिए हमको, Z2 का मान चाहिए, तो ये भी हमारा 1.88 निकल आया। अब थर्ड स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, x3 का मान निकालेंगे जो कि हमारा 1/27 85 माइनस 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस तीनों x3 y3 z3 तीनों के हम लोग समीकरण लिख लिए पहले, इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो आप पढ़ने को भी बता दूं, 1/15 72 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर है। यहाँ पर Z3 का मान क्या हो जाएगा 1/54 110 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x3 का हम लोग क्या करेंगे भाई, x2 और y2 और z2 का मान रखेंगे तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, x3 का मान क्या आ गया 2.49। यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई 1.27 है, ये आपका क्या हो गया है 85 माइनस एक ठीक, यहाँ पर 10.68 प्लस 1.88, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/87 67.272, तो यहाँ 2.49 आपका क्या आ जाएगा x3 का मान। आगे हम लोग y3 का मान निकालेंगे तो 1/15 72 माइनस 6 2.157 प्लस 2 1.88 1/15 गुणा 62.818। ठीक है, 4.18 आ जाएगा आपका y3 का मान। और z3 का मान क्या आ जाएगा 1/54 110 माइनस 2.5157 माइनस 3.268। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10.4575 55। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1.936। तो यहाँ से भाई हमने कहाँ तक मान ज्ञात कर लिए, x3 तक, y3 तक, z3 तक। तो यहाँ पर हमें लगभग मान प्राप्त हो गए। भाई किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में आपको आगे भी करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये फाइनली आंसर हो गया। ऐसे ही जैकोबियन का और हम लोग क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं। आने वाली वीडियो में आपको आगे की विधि भी मिलेंगी, तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।